बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेकेंड ईयर का सिलेबस, लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो हमने बात की थी लास्ट सब्जेक्ट की। फर्स्ट सब्जेक्ट उसमें था हमारा MEG 5। तो मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम MEG 5 के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर MEG 5। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपना टॉपिक कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर MEG 5। गाइस, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कुछ में इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि किस किस ब्लॉक से हमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर है वो कैसा होता है इसका। मोस्टली इसमें आपके पास 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, या तो 7 क्वेश्चंस होंगे या तो 8 होंगे सेम पेपर में, और उसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ब्लॉक 1। इसमें आपको सिर्फ ओनली यूनिट 5 करनी है, दैट इज इंडियन एस्थेटिक्स। इसमें आपकी कुछ थ्योरीज होंगी, ध्वनि थ्योरी, सफोटा थ्योरी एंड रासा थ्योरी। कुछ 3-4 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज होंगी। ब्लॉक 2 में जो है आपका ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें एरिस्टोटल की थ्योरी आती है एंड प्लेटो के व्यूज आते हैं अबाउट आर्ट एंड इमिटेशन। ब्लॉक 3 में आपके 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं PB शैली, कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ से। ब्लॉक 4 में आपका आता है TS एलॉयड से क्वेश्चन। ब्लॉक 5 है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, बाकी इसके क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे। एंड ब्लॉक 6 आता है आपका वर्जीना वॉल्फ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ब्लॉक 7 एंड 8 में आपका एक मतलब दोनों ब्लॉक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, या तो 7 से वो दे सकते हैं या तो 8 से दे सकते हैं, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो 7 और 8 दोनों से एक एक क्वेश्चन आपको दें। तो ये थे इसके कुछ पॉइंट्स कि हमें इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अबाउट आंसर, हमें आंसर को कैसे फोकस करना है, और हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं कि इसका जो आंसर है वो कैसे प्रेजेंट करना है। ऑलवेज आंसर इन पैराग्राफ्स, हमेशा पैराग्राफ में ही आपको इसका आंसर देना है, पॉइंट्स में नहीं लिखना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे किसी भी चीज़ का अगर हम स्टार्ट करें इनिशियली तो पहले पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्शन होगा एंड देन उसे हम एलैबोरेट करना शुरू करेंगे। इक्वल इम्पॉर्टेंस टू एवरी क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है, इक्वली सबका आंसर होना चाहिए। नहीं, जितने पेजेस का आप एक आंसर लिख रहे हैं उतने ही पेजेस का जो है बाकी के आंसर्स होने चाहिए। लाइक MEG 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट बिल्कुल ही वैसा है जैसा हमने MEG 4 पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। ये मैंने अपने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमने सेकेंड ईयर की फर्स्ट वीडियो स्टार्ट की थी उसमें। अब पैटर्न कैसा होगा पेपर का, इसमें आपको ऐसे आएगा कि अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। यानी क्वेश्चन 1 आपको कंपलसरी दे देंगे, उसमें आपके शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं या फिर हो सकता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये था इसका पैटर्न। अब हम डिस्कस करते हैं 3 क्वेश्चन पेपर्स, पेपर 1, 2 एंड 3, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है इसका पेपर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट नोट्स। 200 वर्ड्स में इसे हमें लिखना है, 10 × 2 = 20 मार्क्स, यानी इन चारों में से कोई 2 शॉर्ट नोट्स अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट है इमर्शिया, सेकेंड है पोएटिक डिक्शन, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव कॉलरेटिव एंड फोर्थ इज ओरिएंटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट इन योर ओन वर्ड्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल एज लिटरेरी थियोरिस्ट्स। ये क्वेश्चन जो है आपको ये ब्लॉक 2 से है। प्रेजेंट इन योर ओन वर्ड्स द रोमांटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये आपका ब्लॉक 3 रोमांटिक क्रिटिसिज्म से है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज T.S. Eliot मीन बाय द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एंड ये क्वेश्चन आपका ब्लॉक 4 से है। नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज डिस्कस एलियन शोल्टर्स फेमिनिस्ट कंसर्न्स इन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज डिकंस्ट्रक्शन रीडिंग ऑफ अ पोएम
different from a structuralist reading of it. Question number 7 है what is meant by postmodernism, discuss with reference to Lyotard. तो ये था पेपर नंबर 1. सो अब इसका स्टार्ट होता है पेपर नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें शॉर्ट नोट्स, सेम पैटर्न है आपका, 200 वर्ड्स का है. 10 into 2 is equal to 20 मार्क्स. इसमें से आपके कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं. फर्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म हम ऑलरेडी काफ़ी डीपली पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में. सेकेंड है पोइट्री एज इंस्पिरेशन. थर्ड इज फैंस एंड इमेजिनेशन. एंड फोर्थ इज सिमोन डी बेवियर. ये एक राइटर हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब करना है. सेकेंड क्वेश्चन आता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज अ सोशल फंक्शन, डिस्कस. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्सप्लेन इन एन ऑन वर्ड्स एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ मिमेसिस. ये एरिस्टोटल वाले ब्लॉक से यानी ब्लॉक 2 से. फोर्थ आता है ब्रीफली एक्सप्लेन द इंटेंशनल फैलेसी एंड द अफेक्टिव फैलेसी. नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज मीन बाय सुपरस्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट थ्योरी, हाउ वुड यू इंटरप्रेट इट. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज मीन बाय द डेथ ऑफ ऑथर इन क्रिटिकल थ्योरी. एंड लास्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी with special reference to सैयद स्पिवक एंड भाभा. ये जो क्वेश्चन है लास्ट के हमारे कुछ ब्लॉक्स में से है. सो ये था पेपर 2. अब स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 3. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ प्लाटो व्यूज आर्ट एज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. ये आपका ब्लॉक 2 से ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ रासा एज अंडरस्टूड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर. इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली रासा थ्योरी के बारे में बताना है. इंडियन एस्थेटिक्स यूनिट 2 5 ब्लॉक 1. क्वेश्चन नंबर 3 है क्रिटिकली एग्जामिन हिस्ट्री कॉलेज व्यूज ऑन द एग्जाम्प्लास्टिक पावर ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन. फोर्थ इज न्यू क्रिटिसिज्म एम्फसाइज द टेक्स्ट नॉट द बैकग्राउंड कमेंट. अब नेक्स्ट इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज सुपरस्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, provide examples of superstructure, how do they function. क्वेश्चन नंबर 6 ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पेपर 1 में भी किया था. evaluate Ileana Shorter's contribution to feminist criticism. And 7th question is analyze John Donne's The Canonization with the tools of deconstruction. And last is what does Spivak mean by subalternity, explain with examples. सो गाइज ये थे कुछ पेपर्स. हमने बेसिकली 3 पेपर डिस्कस किए हैं जिसमें स्टार्टिंग के जो 2 पेपर थे पेपर 1 एंड 2 उसमें शॉर्ट नोट्स थे बट इसमें नहीं थे. आपने नोटिस किया होगा कि उसमें 7 क्वेश्चंस थे प्लस शॉर्ट नोट्स थे. एंड इस लास्ट वाले पेपर में ना तो शॉर्ट नोट्स थे और टोटल क्वेश्चंस 8 थे. तो आई होप आपको पेपर का पैटर्न जो और एग्जाम्पल्स वगैरह क्लियर हुए होंगे कि जो MEG 5 है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से ब्लॉक का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ. आई होप आपको कोई भी डाउट अगर इसमें आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक वाइज क्वेश्चंस, यानी कि एक एक ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कौन से ब्लॉक से हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे. एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक्स. ब्लॉक 1 से हम अपना यूनिट स्टार्ट करेंगे. सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.